नमो राघवाय, नमो राघवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत गीता 18वां अध्याय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। 18वें अध्याय का मात्यम मोक्ष संन्यास योग। मात्यम नहीं, अध्याय यही 18 मोक्ष संन्यास योग इसका नाम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके पश्चात अर्जुन ने कहा, हे महावायु श्री कृष्ण, मैं संन्यास और त्याग के यथार्थ रूप को जानना चाहता हूँ। इसको आप मुझे समझाइए। मैं दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं। यह पृथक पृथक अर्थों के यदि पृथक पृथक अर्थों के वाचक हैं तो मैं क्या है। अर्जुन के इन प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने कहा, वेद के विद्वान श्लोक अथवा परलोक की कामनाएं पशु धन धान्य अथवा स्वर्ग आदि के लिए विदित अग्नोत्र दर्शन पूर्ण मास आदि कर्मों को छोड़ने का नाम संन्यास बताते और बुद्धिमान पुरुष नित्य नैमित्त सब प्रकार के कर्मों से ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप वर्णाश्रम धर्म आदि सब कर्तव्य कर्मों में इस लोक या परलोक की संपूर्ण कामनाओं को त्याग कहते हैं। कई विद्वानों का यह मत है कि नित्य नैमित्त सबके कर्मों में हिंसा दोष लगता है, अतएव सभी कर्म छोड़ने चाहिए। दूसरे यह कहते हैं यज्ञ दान और तप कर्म तो करने ही चाहिए। इन भिन्न मतों से मेरा तो यह निश्चय सुनो, त्याग 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ दान और तप इनका त्याग नहीं करना चाहिए, कारण कि ये तीनों मनुष्यों के चित्त को शुद्ध करने के साधन है, परंतु इन कर्मों को आसक्ति एवं फलाकांक्षा छोड़कर करना चाहिए। यह मेरा निश्चय मत है। जो अवश्य करनी निष्कर्म है उसका त्याग कभी भी उचित नहीं है। अज्ञान से किया गया उनका त्याग तामस त्याग कहलाएगा, और यदि कर्म को कष्टकर मानते हुए शरीर को लगेगा, इस आशंका को छोड़ दिया जाए तो यह त्याग राजस त्याग है। राजस त्याग वाले को भी त्याग का फल नहीं मिलता। कर्म करना कर्तव्य ऐसा मानकर यदि नियत कर्म किया जाए परंतु उसमें आसक्ति न हो, न फल की आकांक्षा हो, तो यह फल से त्याग करने वाला आत्मनिष्ठ मेधावी संयम रहित पुरुष शरीर को कष्ट देने वाले कठिन कर्तव्य कर्मों से घबराता नहीं और सुख कर कर्तव्य कर्म में आसक्त नहीं होता। जो भी कर्तव्य कर्म वह चाहे सुखकर हो अथवा दुष्कर्म मात्र कर्तव्य बुद्धि से उसे यथाविधि संपन्न करता है। कारण यह कि कोई शरीरधारी सर्वथा कर्मों को छोड़ नहीं सकता। हाँ, जो मनुष्य कर्तव्य कर्मों के फलों की आकांक्षा को छोड़कर उन कर्तव्य कर्मों को करता है वह त्यागी है। कर्मों के फल 3 प्रकार के होते हैं, प्रिय, अप्रिय और मिश्रित। जो लोग फल त्यागी नहीं है उन्हें इस जन्म अथवा दूसरे जन्म में अपने कर्मों का अच्छा बुरा या मिश्रित फल भोगना ही होता है, परंतु त्यागियों का यह फल नहीं भोगने पड़ते। कर्म अपने फल को कैसे उत्पन्न नहीं करते, इसे समझने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि कोई भी लौकिक या बौद्धिक कर्म हो उसको संपन्न करने के लिए 5 कारण शास्त्र शास्त्र में बताइए। अधिष्ठाता अर्थात शरीर कर्ता, जीवात्मा, हस्त पाद चक्षु क्षोभ मन आदि इंद्रियां, कारण नाना चेष्टाएं और कृत पुण्य पाप के संस्कार, देव मनुष्य शरीर इंद्रिय आदि से जो भी कर्म वह शास्त्र विदित हो या शास्त्र विरुद्ध आरंभ करता है उसकी संपूर्णता से ये 5 साधक हैं। जब यह बात है तो जो अनगढ़ पुरुष एकमात्र जीवात्मा को ही कर्ता मानता है वह दुर्मति देखता हुआ भी नहीं करता। जिस मनुष्य के कर्तापन का अभिमान नहीं है, जो कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते समय उस काम में लिप्त नहीं होता, वह चाहे सब लोगों को मार भी डाले तब भी वह जीव नहीं मरता। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना वेद रहित कर्म है। युद्ध के समय कर्तव्य बुद्धि से मारना मरना नहीं कहलाता। हे अर्जुन, वस्तुओं के यथार्थ ज्ञान या इष्ट है और अथवा अनिष्ट आदि ज्ञातव्य वस्तु और ज्ञाता भोक्ता जीवात्मा, ये 3 तो कर्म में प्रवृत्ति के कारण है और स्वयं कर्म उनको निष्फल करने के साधन मन और इंद्रियां और कारण मन वाणी हस्तपाद आदि इंद्रियों का प्रयोग करने वाला जीवात्मा कर्ता, ये 3 लौकिक कर्मों के आश्रय हैं। फिर ज्ञान कर्म और गुण भेद से प्रत्येक 3 प्रकार के हैं।
इसमें सात्विक ज्ञान वह है जबकि नाना रूप विभक्त पदार्थों प्राणी अप्राणी के माला के नाना मणियों को जोड़ने वाले एक धागे की भांति अभिन्न एवं अविनाशी श्रोता को जाना जाता है। इसके विपरीत सब पदार्थ को भिन्न भिन्न रूप से जानना राजस ज्ञान है और कार्य रूप शरीर प्रतिभा आदि को ये सब कुछ जानकर उसमें आसक्त रहना युक्ति विरुद्ध यथार्थ एवं निष्कष्ट ज्ञान तापस ज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार हे अर्जुन, जो कर्म प्रकृति और शास्त्र से नियत जिसका नित्य अनुष्ठान आवश्यक है, आसक्ति से रहित है, राग द्वेष को छोड़कर किया गया है, फल की आकांक्षा भी जिसकी प्रकृति का हेतु नहीं है, वह कर्म सात्विक और फलेच्छा एवं कष्ट हुआ अभिमान से किया गया। प्रश्न, साध्य कर्म राजस कर्म और जो कर्म उसके परिणाम हानि प्राणी पीड़ा और अपनी सामर्थ्य का विचार किए बिना विवेक के बिना ही आरंभ कर दिया जाता है, वह कर्म तापस है। फिर कर्ता वह सात्विक है जो आसक्ति को छोड़कर कर्म करता है, कर्म फलों को भोगता है, मैं हूँ ऐसे अहंकारी वचन बोलता है, धीर और उत्साही है तथा कर्म की सफलता और असफलता दोनों में जिसका चित्त विकृत नहीं होता। जिस कर्ता को अपने कर्म में आसक्ति है, उसके फल की इच्छा से कर्म में प्रवृत्त हुआ है, लोभ है, उसके लिए हिंसा अहिंसा शुद्ध अशुद्ध की परवाह नहीं करता और कर्म सिद्धि से जिसे हर्ष और सफलता में जिसे शोक होता है, वह कर्ता राजस है और कर्ता अव्यवस्थित है, शिक्षा रहित, घमंडी, घृतु, दूसरों का अपमान करने वाला, आलसी, कर्मों को देरी तक छोड़कर रखने वाला, वह कर्ता तापस कहलाता है। हे अर्जुन, अब मैं बुद्धि और घृत धारण भक्ति के 3 प्रकार जो सात्विक आत्म गुणों से युक्त हैं उन्हें विस्तार से बताता हूँ, सुन। जब बुद्धि शास्त्र से विहित और निषिद्ध होने में भय जनक और कर्तव्य होने से भय रहित, बंधन हेतु और मोक्ष साधन रूप कर्म को पहचानती है तब वह सात्विक होती है। और जिस बुद्धि से धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान का संदेह बना रहता है, वह बुद्धि राजस है। और जिस बुद्धि को धर्म इत्यादि पदार्थ का विपरीत ज्ञान होता है, वह बुद्धि तापसी बुद्धि है। जिस धारणा शक्ति से मनुष्य अपने मन प्राण इंद्रियों को बस में रखता है, उन्हें निष्काम कर्मयोग में लगाता है, वह धारणा शक्ति सात्विक है। और जिस धारणा शक्ति द्वारा मनुष्य धर्म काम और अर्थ की इच्छा से कर्म करता है, वह राजसी है। जिस धारणा शक्ति के कारण दुष्ट बुद्धि मनुष्य निद्रा भय चिंता दुख और उन्माद से घिरा रहता है, वह धारणा शक्ति तामसी है। इसी प्रकार दुख भी 3 प्रकार का है। जिस मुख में साधन अभ्यास में मग्न रहता है, दुखों का नाश होता है। प्रारंभ में भले ही विष की भांति आग्रह प्रतीत होता है, परंतु परिणाम अमृत सा लगता है। आत्मज्ञान की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ ऐसा सुख सात्विक सुख है। और जो सुख विषयों के साथ इंद्रियों के सहयोग पर प्रारंभ में अमृत के समान मीठा परंतु परिणाम में विष की भांति कटु प्रतीत होता है, वह सुख राजस है। जो सुख प्रारंभ और अंत दोनों में भ्रांति में डाले रखता है, निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न हो, वह सुख तामस सुख है। हे अर्जुन, पृथ्वी आकाश और उनके भी परे देवलोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इन 3 गुणों से मुक्त हो। हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण ही बांटे हैं। स्वभाव पूर्वकृत कर्मों के संस्कार से बनता है। ब्राह्मण के सात्विक कर्म है, अतः कारण के निग्रह इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर शुद्धि, सहनशीलता, सरलता, आस्तिक बुद्धि, ज्ञान और परमात्मा का अनुभव क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। शूद्रता, तेज, धीरता, चतुरता, संघर्ष, युद्ध से न भागने का स्वभाव, दान, स्वामी भाव, खेती, गोपालन, क्रय विक्रय, लेन देन आदि व्यवसाय वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। शूद्र का स्वाभाविक धर्म है सब वर्णों की सेवा करना। स्वभाव के अनुसार अपने कर्म करने वाला मनुष्य उसमें सफलता को प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। कैसे सो सुनो। हे अर्जुन, जिस परमात्मा में सब भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें यह सब जगत व्याप्त है, उस परमात्मा को अपने स्वाभाविक धर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अच्छी प्रकार सुविधा पूर्व आचरण किए हुए दूसरों को धर्म स्वभाव के विपरीत आचरित कर्म के स्वभाव अनुसार धर्म श्रेष्ठ स्वभाव चित्त कर्म को करने
वाला कभी पाप का भागी नहीं बनता। हिंसा दोष के भय से अपने स्वभावानुसार कर्म को नहीं छोड़ता चाहिए। अग्नि जैसे धुएं में लिपटी रहती है, वैसे कर्म सभी प्रकार के दोषों में सड़े हैं, परंतु इस कारण वे किसी कर्मों को छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, सबकी कर्मों में आसक्ति से रहित होकर स्पर्धा छोड़कर स्वतः कारण को अपने वश में रखकर कर्म को करने वाला पुरुष कर्म फल का त्याग द्वारा निष्काम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त करता है। सो कैसे सुन, निष्काम सिद्धि को प्राप्त मनुष्य विशुद्ध बुद्धि वाला, धारणा शक्ति से अपने मन आदि को वश में किए हुए, शब्दादि विषय और राग द्वेष सबको छोड़कर एकांत से भी मिताहारी, ध्यान योगी, दृढ़ वैरागी, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को छोड़े हुए ममता रहित शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योग्य होता है। ब्रह्म में एक ही भूत प्रबुद्धितांत कारण पुरुष को न शोक सताता है न इच्छाएं। वह सबके समता बुद्धि से युक्त होता है और मेरी संतोष सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र होता है। भक्ति से मेरे परिणाम और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन होता है। मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों को करता हुआ विज्ञान प्रतिरूप मेरी प्रसन्नता का कारण अविनाशी स्थिति को प्राप्त होता है। अध्यात्म चित्त से सब कर्मों को मुझ ईश्वर में स्थापित कर सात्विक बुद्धि रूप योग का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में लीन रहे। मुझ में चित्त देने से सब संकटों का अनायासी तर जाएगा। यदि अहंकार के कारण तू इधर उधर नहीं देगा तो निश्चय ही मार्ग में भ्रष्ट हो जाएगा। यदि अहंकार के कारण तू ऐसा मन में कहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का प्रभाव तुझको बलवान युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, अपने स्वभावोत्पन्न कर्म में बधा हुआ तू यदि अज्ञान से अपने स्वाभाविक कर्म इस युद्धादि को भी नहीं करना चाहता तो भी व्यवस्था से तुझे वह करना ही होगा। ये अर्जुन, प्रकृति और उसके कार्यों का नियामक स्वामी परमेश्वर शूद्रादि यंत्र द्वारा जैसे कठपुतली वाला कंठ पुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीराधिष्ठित सब प्राणियों को अपनी सत्व रज तमोमयी प्रगति से नचाता हुआ सबके अंतःकरण के अंतर्यामी रूप में स्थिर है। भरतवंशी, उसी ईश्वर की अन्य शरण में पहुंचो, उसकी महान प्रसन्नता के सर्वोत्कृष्ट शांति प्राप्त होती। गीता शास्त्र का उपहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें गोपनीय से भी अति गोपनीय रहस्य युक्त ज्ञान भली भांति समझा आया है। अब जैसी तेरी इच्छा हो सो वैसा कर। इतना कहने के पश्चात अर्जुन ने कोई उत्तर न मिलने पर भगवान ने फिर दोहराया कि संपूर्ण गोपनीय मेरे वचन को तू फिर सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय, इसलिए यह हितकारक वचन फिर भी दोहराऊंगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही मन लगा। परमात्मा का ही तू भजन कर, तू पूजन नमस्कार सब परमेश्वर का ही किया कर। ऐसा करने से निश्चय ही तू मुझ परमात्मा में लीन होगा। अब तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरा प्रिय सखा है। सब नित्य नैमित्त कर्मों का आश्रय छोड़कर केवल परमात्मा की अनन्य भक्ति कर, इससे सब पापों से मुक्त हो जाएगा। और तू शोक मत कर। हे अर्जुन, यह तेरे हित के लिए मैंने कहा है। ऐसे किसी तप रहित, भक्ति रहित, सुनने की इच्छा न करने वाले अथवा परमेश्वर की निंदा करने वाले को नहीं बताना चाहिए। जो पुरुष मुझ में अत्यंत भक्ति रखता हुआ मेरे भक्तों को इस परम रहस्य को बताएगा वह निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। मनुष्यों में उससे अधिक मेरा प्रेमी और मुझे उससे अधिक प्रिय कोई नहीं होगा। जो भी हमारे इस धर्म सम्माद व स्वाध्याय करेगा वह ज्ञान यज्ञ से मेरा पूजा करेगा। श्रद्धालु और दोष दृष्टि से रहित कोई पुरुष से सुना भी लेगा तो भी पापों से मुक्त हो जाएगा, पुण्यात्माओं की गति को प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, बता तो सही, तूने ध्यान से सुना है या नहीं? तेरा ज्ञान नष्ट हुआ है या नहीं? अर्जुन बोला, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मरण हो आया। अब मेरा संदेह दूर हो गया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, मैंने भी वास्तव कि महात्मा पार्थ के इस अद्भुत रसमय रोमांचकारी संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा का यह फल है कि इस परम गोपनीय रस को स्वयं योगेश्वर कृष्ण के मुख से मैंने सुना। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस पुण्यमय संवाद को याद करके मुझे पुनः पुनः अति हर्ष होता है। भगवान का ये अति अद्भुत रूप याद करके मुझे बारंबार आश्चर्य एवं हर्ष होता है। विशेष क्या कहूँ,
मेरा तो यह निश्चय मत है कि योगेश्वर श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन जिधर है उधर ही श्री विजय विभूति है और अचल नीति है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम।